हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि देश में होने वाले हर एग्जाम के अंदर आता है। ये यहां से 1 से 2 क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके ऊपर हम बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और देखो हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, A complete the work in 10 days। A किसी काम को 10 दिन में करता है। B complete the same work in 20 days। B उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? In how many days both finish the work together। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और वर्क एंड टाइम में जो हम अभी इस वाले क्वेश्चन में करेंगे वो हर क्वेश्चन का पहला स्टेप होगा ही होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 डेज में। तो आपको क्या करना है, 10 और 20 का एलसीएम लेना है। यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया 1। तो नंबर ऑफ डेज इन विच बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ये जो एलसीएम है ये टोटल वर्क है। और यहां पे 2 और 1 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए 1 डे के अंदर 2 यूनिट वर्क करता है और बी 1 डेज के अंदर 1 यूनिट वर्क करता है। तो ये कितना हो गया, 3। तो अगर 6 मिक्स फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर देंगे, 6 2/3 इज द आंसर। तो ए काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे। कभी कभी बच्चे कह देते सर 30 दिन में करेंगे। देखो 30 दिन नहीं, जब दोनों लोग मिलकर काम को कर रहे हैं तो ऑब्वियस है काम जल्दी हो जाएगा। तो काम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 6 2/3 इज द आंसर। ओके, कम दिन लगेंगे, दोनों से कम आंसर आया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ए कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, बी कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज और सी कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 टुगेदर फिनिश द वर्क। तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना। सबसे पहला स्टेप यही होगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 60 यूनिट टोटल वर्क है। जो एलसीएम आता है यहां पे हमारे पास वो टोटल वर्क होता है कि कितना वर्क करना है, और ये 1 डे का वर्क होता है इंडिविजुअल का। 6 + 4 + 3 कितना हो गया, 13। तो ये कितना आ गया, 13 चौके 52, कितना बचेगा, 8/13 डेज। देखो, वर्क एंड टाइम के सभी क्वेश्चन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही एंड में आंसर लिखना है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे उनका जो आंसर है वो एग्जाम के अंदर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्मेट में ही दिए होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वर्क एंड टाइम का। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिख दिया गया है। ए और बी एक काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और बी 18 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 36 डेज। तो आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी इंडिविजुअली या सेपरेटली डू इट। ए बी सी यदि अलग अलग करें उस काम को तो कितने दिन में करेंगे। मैं इसका एक पार्ट और बना देता हूं। इसका ये तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है इसका, और मैं इसको मान लेता हूं सेकंड पार्ट। ऑल 3 टुगेदर
टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये दो चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अभी हमने लास्ट के दो क्वेश्चनों में सीखी है, सेम वही स्ट्रक्चर। उससे हम 1 डे के वर्क को कैलकुलेट करेंगे एंड देन क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ये दोनों जो अभी क्वेश्चन बताए ये बेसिक है, ये तो लगभग हमें हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग यहीं से ही करनी होगी। देखो यहां पे क्या आ गया आपका, a प्लस में b, यहां पे क्या है 18 डेज है, और b प्लस में c कितना है 24 डेज है, और c प्लस में a कितना है 36 डेज है। ओके, और अब आप इसका क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 72। ओके, 18 चौके 72, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4, और 24 तिया 72, यहां पे 3, 36 दूना 72, यहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको ना ऐड कर देना है, ये a जो है 2 टाइम्स आ रहा है, b भी क्या आ रहा है 2 टाइम्स, और c भी क्या आ रहा है 2 टाइम्स। इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 और 2 9। तो a प्लस b प्लस c यहां पे कितना आ गया 9/2। ये जो लाइन आ गई हमारी, इसका मीनिंग क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9/2 का मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। a b c तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं 9/2 यूनिट ऑफ वर्क जो है कंप्लीट करते हैं। 9/2 का मतलब 4.5। तो यदि जैसे सेकंड पार्ट सबसे पहले निकलेगा कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन विच all three together finish it, all three together finish it, finish it। तो कितना आ जाएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है हमारे पास 72 यूनिट है, उसको 1 डे के वर्क से डिवाइड कर देंगे 9/2। तो कितना आ गया 72 इंटू 2 अपॉन में 9, 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 डेज। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे 16 डेज में। मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये जो आंसर आएगा ये तीनों जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उससे क्या आएगा, हमेशा स्मॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोग मिलकर 18 डेज में करें, दो लोग मिलकर 24 डेज में करें, दो लोग मिलकर 36 डेज में कर रहे हैं। यदि तीनों लोग काम को मिलकर करेंगे तो क्या होगा, काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा वो इन तीनों के इंडिविजुअल से कम होगा, और देख लो हमारे पास आंसर कम ही आया है, 16 डेज आया है। तो इसका मतलब है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे 16 डेज में। अब हमें क्या करना है, अब हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी इंडिविजुअली फिनिश इट। तो देखो ए काम को कितने दिन में करता है, तो हम ये देखें कि ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है 9/2 यूनिट। मुझे निकालना है किसका, ए का। तो मैं ए के जो 1 डे का वर्क कैलकुलेट करने के लिए तीनों के 1 डे की वर्क में से 9/2 में से क्या माइनस कर दूं, ए का कैलकुलेट करना है, तो मैं बी और सी का माइनस कर देता हूं। देखो बी और सी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, तो मैं यहां से 3 माइनस कर देता हूं। इसको सिंपली बोलूं तो इसको बोलेंगे 4.5 में से 3 गया 1.5, मतलब 1.5, 3/2। तो ये क्या आ गया, ए का 1 डे का वर्क है, वो एक जो है एक दिन में 3/2 वर्क करता है। तो ए को कितने दिन लगेंगे, तो ए के जो है नंबर ऑफ डेज जिसके अंदर वो काम को फिनिश करेगा, टोटल वर्क कितना है 72 डिवाइड बाई 1 डे का वर्क कितना है 3/2, इससे डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा
72 इंटू 2 अपॉन में 3, 48 डेज। तो ए काम को कितने दिन में करेगा? 48 डेज में। के आंसर को वेरीफाई करने के लिए चेक कर लीजिए, जहां जहां पे ए दे रखा है, ए बी के साथ मिलता है तो 18 डेज में कर रहा है, ए सी के साथ मिल रहा है 36 डेज में कर रहा है। इट मींस यदि ए अकेला वर्क को करेगा तो 36 और 18 से ज्यादा ही होगा, और हमारे पास आंसर 48 आया है, जो कि दोनों से न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है। इट मींस ए जो अकेला काम करेगा तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लेगा। अब उसके बाद करते हैं बी। देखो बी कितने दिन में करेगा। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बी का 1 डे का वर्क कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ए बी सी का 1 डे का वर्क कितना है? 9/2, 4.5 है ना। अब हमें बी का कैलकुलेट करना है, तो इसमें से हम किसका माइनस कर देंगे? ए और सी का माइनस कर देंगे। तो बी तीनों में से ए और सी, और ए और सी के वर्क को कहां पे देखेंगे? या इन कॉम्बिनेशन में ए और सी कितना 2 यूनिट करते हैं, तो ये 4.5 में से 2 जाएंगे, 2.5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5/2। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है बी के नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे बी के? जितने दिन में बी काम को फिनिश करेगा। टोटल वर्क है 72, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 1 डे के वर्क से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई 5, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, ये आ जाएगा 284/5 डेज। 28 से ही 4/5 दिन में बी जो है काम को फिनिश कर देगा। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है किसके? सी के। तो नंबर ऑफ डेज जो सी के कैलकुलेट करने हैं वो क्या आ जाएगा? सी के जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क कितना है? 72, उसको सी के 1 डे के वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो सी का 1 डे का वर्क अब हम यहां पर सीधे सा कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों का एक दिन का वर्क कितना है? 4.5। यहां से ए और बी का कितना है? 4। यदि 4.5 में से मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो सी का 1 डे का वर्क आ जाएगा, और सी का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 1/2। तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितने डेज आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 144 डेज। तो ये है। ओके, अब देखो लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि इंडिविजुअली और तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। उसने क्या बोला कि तीनों जो ए बी सी इंडिविजुअली जितने भी दिन में काम करते हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कीजिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो ए है वो 48 डेज में काम कर रहा है, बी है वो 28 डेज में कर रहा है, और सी है 144 डेज में कर रहा है। तो इनको अरेंज कर दीजिए। तो डिक्रीजिंग पूछेगा तो सबसे पहले सी इज लेस देन ए इज लेस देन बी, तो इस तरीके से आप अरेंज कर दोगे। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन है बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू ए वर्क इन 9 डेज। ए किसी काम को 9 दिन में करता है। बी इन 12 डेज, बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। इफ बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हर बार एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले स्टेप के अंदर हम वही 1 डे का वर्क कैलकुलेट करेंगे और देन क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, ए कितने दिन में करता है? 9 डेज में। बी कितने दिन में करता है? 12 डेज में। इसका क्या लेना है आपको? एलसीएम कितना आ गया? 36। 36 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4। 36 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3। अब देखो फर्स्ट डे
यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि फर्स्ट डे कौन वर्क करता है। जब किसी क्वेश्चन में ये चीज नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट आपको वही कंसीडर करना है जो क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन है। तो यहाँ पे ए का काम पहले गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए ही। तो फर्स्ट डे कितना यूनिट वर्क होगा, ए 4 यूनिट वर्क होगा। सेकंड डे कौन वर्क करेगा, बी। अल्टरनेट डेज है ना, तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। बी कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखो फिर ए की बारी आ जाएगी, तो इसका मतलब 2 की सिमेट्री बन रही है ना। तो हम यहीं पे देखते हैं कि 2 डेज हो गए, 2 दिन पूरे हो गए और काम कितना पूरा हुआ है, 4 + 3 7 यूनिट। अब इस 7 को एक ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू से, ऐसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये 7 है या तो एग्जैक्टली 36 के बराबर हो जाए या उससे जस्ट थोड़ा कम रहे। यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 46 हो जाता है, 42 हो जाता है, जो कि 36 से ज्यादा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि राइट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बता रहा है, 35 यूनिट वर्क विल बी कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। 10 दिन में कितना काम समाप्त हो गया, 35 यूनिट वर्क फिनिश हो गया। अब देखो 10 दिन पूरे हो गए लेकिन 1 यूनिट वर्क अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। 1 यूनिट काम बाकी बचा हुआ है। 11th डे किसकी टर्न होगी, ए की टर्न होगी। ए कितना यूनिट वर्क करता है, 4 यूनिट वर्क करता है और वर्क रिमेनिंग कितना है, 1 यूनिट। इसका मतलब है वो 11th डे में काम पूरा कर देगा, लेकिन उसको 11th डे पूरा नहीं लगेगा, उससे पहले, क्योंकि 4 यूनिट वर्क बचा होता तो वो पूरा दिन लेता, तो 1/4 ऑफ द डे लेगा ना, 1 यूनिट वर्क है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 10 डेज तो आपके क्या लगे, कंप्लीट। और उसके बाद ये आपका 1 यूनिट वर्क बचा हुआ है, तो 1 यहां पे लिखोगे और 1 डे में कितना काम करता है, 4, तो 4 यहां पे, तो 10 1/4 डेज। तो ये क्वेश्चन है, दोबारा से देख लीजिए एक बार। अल्टरनेट डेज आ गए तो ये पहला स्टेप सब में सेम। और फर्स्ट डे किसकी टर्न है, सेकंड डे किसकी टर्न है, 2 लोग हैं तो 2 दिन की सिमेट्री, 3 लोग हैं तो 3 दिन की सिमेट्री। उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए कि कितने नंबर ऑफ डेज के अंदर जो है या तो एग्जैक्ट उतना ही वर्क या उससे जस्ट थोड़ा सा वर्क फिनिश हो रहा है। आफ्टर दैट जो वर्क बचा है वो नेक्स्ट डे किसकी टर्न है, जो उसको फिनिश करेगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। ए अकेला काम को कितने दिन में करता है, 16 डेज में। बी अलोन इन 12 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 डेज में। स्टार्टिंग विद ए, यहां पे मेंशन किया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था। स्टार्टिंग विद ए, काम को कौन शुरू करता है, ए। दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, काम को एक एक दिन छोड़कर करते हैं। द वर्क विल बी कंप्लीट इन, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखो सेम, सबसे पहला प्रोसीजर तो यही, सबसे पहले ए कितने दिन में पूरा करता है, 16 डेज में। बी जो है वो 12 डेज में। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 48। 3 और यहां पे क्या आ गया, 4। ओके, फर्स्ट डे काम कौन करेगा, फर्स्ट डे काम को करेगा ए। ए कितने यूनिट काम करता है, 3। सेकंड डे कौन काम करेगा, बी, कितना, 4। तो 2 डेज हो गए, कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए जी। और 2 दिन में कितना काम समाप्त हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट वर्क है वो फिनिश हो गया। टोटल हमारे पास 48 यूनिट वर्क था। अब देखो इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा ही रहे। यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 49 हो जाता है, जो कि ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं 7 से मल्टीप्लाई ना करके 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 तो कितने डेज हो गए, 12 डेज, 12 दिन। और कितने यूनिट का वर्क फिनिश हो गया, 42 यूनिट वर्क फिनिश हो गया। ठीक है जी। अब देखो ऑन द 30th डे किसकी टर्न होगी, ए की टर्न है, तो 30th डे ए काम करेगा, कितना, 3। ऑलरेडी काम कितना हो चुका है, 42।
और 3 यूनिट ए कर देगा। तो 13 दिन के बाद कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 42 और +3 कितना होगा ये? 45। यहां पे मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया 13 डे, तो 13 डे तो 3 यूनिट वर्क होगा, बट 42 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कितना हो गया? 45 यूनिट वर्क फिनिश हो गया जी। ठीक है, अब देखो अभी भी काम बाकी है, तो इसका मतलब 40th डे किसकी टर्न आएगी? बी की। और बी कितना काम करता है? 4। और रिमेनिंग वर्क कितना है? 48 में से 40 है 3, तो रिमेनिंग वर्क 3 है, और जिसकी टर्न है बी की वो 4 यूनिट वर्क करता है। इसका मतलब है वो सारा दिन नहीं लेगा, उससे पहले ही काम को फिनिश कर देगा। तो जब लास्ट डे में काम कम बचा हो, देन आप जितने डेज कंप्लीट हो गए उसको यहां पे लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क को ऊपर लिखेंगे, और जिसकी टर्न है वो वन डे में कितना करता है? बी वन डे में 4 यूनिट करता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। 13 सही 3/4 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ए और बी जब अल्टरनेट डेज पे करेंगे। तो सेम प्रोसेस है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे यह पूछ लिया जाता कि स्टार्टिंग फ्रॉम बी, तो आप पहले दिन बी की टर्न होती, तो और दूसरे दिन ए की टर्न होती, तो यहां तक तो ये सेम रहता। लेकिन जब 13th डे आता तब टर्न ए की नहीं आती, तब टर्न किसकी आती? बी की आती। ओके, तो मैं इसको यहां से अलग प्रोसीड करता हूं। कब? जब काम को स्टार्ट कौन करता है? बी। तो यहां तक तो सेम होगा, तो 13th डे किसकी टर्न आएगी? बी की। बी कितने यूनिट काम करेगा? 4। 42 + 4 46, 46 हो जाएगा यहां पे। ओके, अब तो आंसर क्या आएगा? 13th डे पूरे हो गए, और ये कितना वर्क हो गया? 46। टोटल वर्क कितना है? 48। कितने यूनिट बच गया? 2 यूनिट। टर्न किसकी होगी? ए की ऑन 14th डे। तो ये कितना काम करता है? 3 यूनिट। देखो ये वाला पार्ट मैंने किसके लिए सोल्व किया है? यदि काम को बी शुरू करता हो, और ये वाला जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था जिसका आंसर 13/3/4 है, वो काम को फर्स्ट डे ए शुरू करता है, बिगिनिंग फ्रॉम ए, और ये बिगिनिंग फ्रॉम बी। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, इफ बी स्टार्ट्स द वर्क ऑन फर्स्ट डे, देन ये आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, कौन सा क्लिक करना है आपको ये आप देख लीजिएगा। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एसएससी के अंदर पूछा गया था 2018 और 19 के अंदर। ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी 16 दिन में करते हैं। काम को शुरू कौन करता है? ए करता है। काम को शुरू कौन करता है? ए, और वो 5 दिन करता है, और देन फिर छोड़कर चला जाता है। उसके नेक्स्ट 7 डेज तक काम कौन करता है? बी, और फिर वो भी छोड़ के चला जाता है। अब जो काम बच गया उस काम को कौन फिनिश कर रहा है? उस काम को फिनिश कर रहा है सी, और कितने दिनों में? 13 दिनों में। अब आपसे पूछा गया है कि जो सारा काम सी को अकेले करना होता, देन वो कितने दिनों में हो जाता। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो ये बड़ी सी स्टेटमेंट है। यदि हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए 2 बार 3 बार हमें स्टेटमेंट पढ़नी पड़ जाए, तो कम से कम 20 सेकंड एक बार में खत्म हो जाएंगे स्टेटमेंट पढ़ने में। 1 मिनट तो वही निकल जाएगा, इतना समय तो हमारे पास होता ही नहीं है। अब देखो ए कितने दिन काम कर रहा है? 5 डेज। देन छोड़ दिया, कौन आ गया? बी। कितने दिन काम कर रहा है? 7 डेज। छोड़ दिया, देन कौन आ रहा है? सी। कितने दिन काम कर रहा है? 13 डेज, एंड काम फिनिश। ओके, अब मेरे पास जो वैल्यूज गिवन है, जिन जिन का कॉम्बिनेशन है, वो है ए प्लस में बी 12 दिन में, और बी, ये 2 ही कॉम्बिनेशन गिवन है। तो मैंने इन कॉम्बिनेशनों को ध्यान में रखते हुए इन कॉम्बिनेशनों के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 और यहां पे आ गया 3। अब देखो ए और बी का कॉम्बिनेशन है। अब मैं यहां पे ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। कैसे?
ए 5 डेज के लिए वर्क कर रहा है और बी 7 डेज के लिए वर्क करता है। हम ऐसे करते हैं, ए प्लस बी को दोनों को एक साथ काम करवा देते हैं। कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। तो ए का तो 5 डेज पूरे हो गए और बी के 7 डेज है तो 5 डेज पूरे हो गए। बी के कितने दिन बच गए? 2। ये जो 2 डेज बच गए ये सी के साथ काम कर लेगा। तो अभी बी प्लस में सी कितने दिन काम करेंगे मिलकर? 2 डेज के लिए। ओके, ये 2 डेज के लिए काम कर लिया। अब इसके 7 डेज पूरे हो गए क्योंकि 5 डेज इसने ए के साथ काम किया, 2 डेज सी के साथ काम किया। अब सी के 13 डेज हैं और 2 डेज इसने बी के साथ मिलकर काम कर लिया, तो इसके दिन कितने बचे? 11। तो ये सी का, तो इसी को मैंने तोड़ के ब्रेक करके इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब देखो ए और बी कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट एक दिन में काम करते हैं और 5 दिन तक इन्होंने काम किया। ओके, अब ये कितना हो गया? 20। अब बी और सी कितने दिन काम किया इन्होंने? 2 डेज। और एक दिन में कितना करते हैं? 3 यूनिट। 3 यूनिट करते हैं और 2 डेज के लिए इन्होंने किया, तो कितना आ गया? ये 6। तो टोटल वर्क जो इन्होंने फिनिश किया वो कितना हो गया? 26। अब देखिए, अब बचा इसका और मेरे पास टोटल वर्क कितना था? 48। तो मैं यहां पे लिखता हूं रिमेनिंग वर्क। देखो बच्चों ध्यान से, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 48 में से मैंने 26 माइनस कर दिया तो ये बच गया मेरे पास 22 यूनिट वर्क। ये 22 यूनिट जो वर्क बच गया इसको कौन फिनिश करेगा? इसको करेगा सी। कितने दिन में? 11 दिन में। तो सी 1 डे वर्क, सी 1 डे वर्क। बताइए जरा कितना होगा? जब 22 यूनिट वर्क बच गया और वो 11 डेज में करेगा तो 1 डे में कितना काम करेगा? 22 अपॉन में 11, दैट मीन्स 2 यूनिट वर्क काम करेगा जी, 2 यूनिट काम करेगा। अब हमारे पास सी का 1 डे का वर्क आ गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीटेड। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 48। सी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा? सी कंप्लीट द वर्क इन 24 डिवाइड बाई 48 है ना, ये 48 यूनिट ऑफ वर्क है और एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है, तो ये कितना आ गया? 24 डेज। तो सी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा? 24 डेज में। तो ये है, हमने आज की क्लास में 6 क्वेश्चन को सोल्व किया है। मैंने सारे का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको अच्छे से समझेंगे। इसी फॉर्मेट पे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसको प्रिपेयर करेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।